छोड़ो इसे, तुम लोग क्या कर रहे हमें हो? ऑर्डर मिला है। मेरा सामान कहाँ ले जा रहे हो? अंदर हमारे हेड है, आप उनसे बात करें। तुम्हें पता है ये कितना महंगा है? मैं नहीं ले जाने दूंगा। रखो इसको वापस यहीं पे। रखो वापस, रखो वापस। सर मैंने कहा ना, आप अंदर जाकर हमारे हेड से बात करें। इसे रोकने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। मैं बस यही कह रही हूँ कि ईगे के आने तक रुक जाइए। अब कुछ नहीं हो सकता मैडम। अगर आप कहें तो हम परमानेंट लेटर साइन कर देते हैं। प्लीज आप समझिए। बहुत मुश्किल है मैडम, कुछ नहीं हो सकता। फिरोजा, तुम इस मामले में ना पड़ो। मैं बस मदद करने तुम के बस लिए। चली जाओ, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। ये सब क्या बकवास है? ये अदालत का फैसला है, आपने जो कर्ज लिया था वो वापस नहीं किया। ये रहा नोटिस। क्या कह रहे हैं आप? मैंने कोई कर्ज नहीं लिया है। उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके नाम पर 23 तारीख पहला महीना 2006 को 1,40,000 का कर्ज लिया गया है। ना ही आपने कोई किस्त भरी और ना ही किसी नोटिस का जवाब दिया। मुझे पागल मत बनाओ, कहा ना कर्ज नहीं लिया। हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, तुम बाहर चलो, मैं आता हूँ। आप कहीं नहीं जा सकते। जबरदस्ती नहीं करेंगे साहब, हम पुलिस को शामिल करना नहीं चाहते। ये हमारा कानूनी हक है। मेरे हक का क्या होगा फिर? केस दायर करें। अगर आप में सच्चाई है तो। हर चीज तो उठा के ले जा रहे हो, इसका क्या फायदा होगा? माफी चाहता हूँ ईगे साहब, अब कुछ भी नहीं हो सकता। ईगे, फिरोजा, चली जाओ यहाँ से। ऑलरेडी बहुत तमाशा हो चुका है। ऐसे मत कहो प्लीज। ये सब मेरी चीजें भी हैं ईगे। जब इस घर से निकल कर गई थी ना, उस दिन से तुम्हारा ताल्लुक खत्म इस घर से, समझी? चली जाओ। मैं तुम्हारी हंसती हुई आंखें नहीं देखना चाहता। जाओ अपने हस्बैंड के साथ जिंदगी एंजॉय करो। ईगे प्लीज, तुम मुझे क्या समझते हो? तुमने अपने रवैये से खुद ही बता दिया तुम कौन हो। अब मजीद इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, मैं बच्चियों को लेकर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? बच्चियाँ यहीं पे रहेंगी। इस घर में तुम क्या कहोगे उनसे? तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं इनसे। बच्चियों की हर चीज से मेरा ताल्लुक है, ठीक है ना? मैं उन्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगी। सुना नहीं क्या कहा मैंने तुमसे? निकल जाओ इस घर से। ईगे, ईगे दरवाजा खोलो। ईगे, ईगे, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। मेरी बच्चियों के साथ ये मत करो ईगे। ईगे, फिरोजा ठीक कह रही है। इन हालात में बच्चियों का यहाँ रहना ठीक नहीं है। उस आदमी के पास मेरी बच्चियां हरगिज नहीं। मैं जरा जैनब को फोन कर लेता हूँ कि बच्चियां आज अगर उसके पास रह लें तो। क्या तुम्हारी आज वकील से मुलाकात हो गई? नहीं, रास्ते से वापस आ गया। हमें फौरन कुछ करना होगा। मेरा ख्याल है मैं अकरम को फोन कर लूं। हरगिज नहीं। बेटा, आखिर तुम कहाँ से लेकर आओगे इतने सारे पैसे? कुछ सोचा है करोगे क्या? सूद के साथ कितना कर्जा बढ़ता जा रहा है। उससे पैसे लेने से अच्छा है मैं भूखा मर जाऊं। तुम पैसे उससे नहीं बल्कि मुझसे लोगे। मैंने कहा नहीं। ईगे, तुम बिला वजह जिद कर रहे हो। इससे तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला, ना ही अपनी बच्चियों के सवालों का जवाब दे सकते हो। अपनी जिद की वजह से पहले ही तुमने सबकी जिंदगी तबाह कर दी है। अब इसे और मुश्किल मत बनाओ। मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? मैं आपका बेटा हूँ अम्मी, कुछ पैसों के लिए नहीं बिक सकता। जैनब को भी यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है तुम्हें? मैं जाते हुए खुद उन्हें वहाँ छोड़ती हुई चली जाऊंगी।